हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एनसीईआरटी सीरीज। आप सभी का इस एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस 5 पार्ट्स में हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं विद एक्सरसाइज। आप हमारे चैनल आर के लर्निंग पाठशाला में देख सकते हैं। चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अब हम चैप्टर 2 की पार्ट बी आपको आज देने वाले हैं। आज आपसे हम डिस्कस करेंगे। आप सभी से हम लोग आज बताएंगे कि चैप्टर 2 के पार्ट 2 में हम क्या कराने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 2 का नाम है नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में जो मैथ्स मैजिक क्लास फर्स्ट का चैप्टर है, आपको नंबर सिखाएंगे 1 to 9। मैथमेटिक्स में हमारे नंबर्स होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि कैसे हम उन्हें गिन सकते हैं, किस फॉर्म में हम गिनतियां गिन सकते हैं। जैसे सपोज आप किसी शॉप पर जाएंगे तो आपको पता है कि आपको 1 टॉफी लेनी है, यानी कि एक टॉफी लेनी है। तो ये हम कैसे काउंट करेंगे कि वो 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है। ये हम कैसे पता करते हैं? 1 से लेके 9 तक काउंटिंग सीखकर, गिनतियां सीखकर। जैसे आप यहाँ पे पार्ट 2 में ये देख रहे हैं चैप्टर 2 के कि यहाँ पे लिखा हुआ है ONE 1। सो स्टूडेंट्स, जब हम काउंटिंग सीखते हैं तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो होता है 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे कि यहाँ पे 1 बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, जो उसकी स्पेलिंग होती है ONE 1। उसको हिंदी में कहते हैं एक। 1 मीन्स एक। सो स्टूडेंट्स, आप इस छोटी सी पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक ग्रैंड मदर बैठी हैं, एक यहाँ पे पॉट रखा हुआ है, एक ग्लास रखा हुआ है, एक यहाँ पे चारपाई भी है, एक यहाँ पे बॉय भी है और एक पपी भी है। आपको दिख रहा है? तो सभी यहाँ पे क्या है? एक एक हैं। यहाँ पे 2 बॉय नहीं है, यहाँ पे 2 पपी नहीं है, यहाँ पे 2 ग्रैंड मदर नहीं बैठी हैं या आंटी नहीं बैठी हैं। यहाँ पर सभी क्या क्या है? एक एक है। देखिए, एक ही ग्रैंड मदर है, एक ही हमारा छोटा सा प्यारा सा पपी है। यहाँ पर देखिए, ये एक लैंप होता है जिसे हम लालटेन कहते हैं। हिंदी में हम इसे लालटेन कहते हैं। जब जब किसी भी जगह पे लाइट चली जाती थी तो क्या करते थे कि वहां पर ये केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल से हम इसमें बत्ती लगा के जलाया करते थे, जिससे रोशनी हो जाती थी। तो इसे हम लालटेन कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? रोशनी कर लेते हैं। एक यहाँ पे चारपाई होती है जो यहाँ पे बिछी हुई थी। सो एक चारपाई है, एक पॉट है। सभी यहाँ पर क्या है? क्वांटिटी में 1 है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि कितने हैं। तो आपसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी कितने हैं? एक एक हैं। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया कि काउंटिंग क्या होती है। काउंटिंग की शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है। 1 को इंग्लिश की स्पेलिंग्स में क्या कहते हैं? ONE 1। ONE 1, 1 मीन्स एक। आपने क्या सीखा? ONE 1, 1 मिस एक। ठीक है, अभी हम एक सीख चुके हैं। अब हम आगे चल के हम 2 सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए, अभी राइट नाउ आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे TWO 2। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? TWO 2। 2 मीन्स दो। जैसे आपने ONE 1 सीखा, अब यहाँ पे आप क्या सीखेंगे? TWO 2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एक बंदा है जो, यहाँ पे 2 गायें हैं, इनका एक बंदा एक गाय का दूध निकाल रहा है और एक यहाँ पे अंकल हैं जो गाय को चारा खिला रहे हैं। और क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 2 हट बनी हुई हैं, 2 घर हैं और 2 ही ट्रीज हैं। दिख रहा है ना आपको? तो आप देखिए क्या क्या चीज यहाँ पे 2 हैं। 2 गाय हैं, 2 घर हैं, 2 मैन हैं और 2 ही ट्रीज हैं और 2 ही घास वाले रखने के बर्तन हैं और 2 ही बकेट हैं, बाल्टी हैं। सो स्टूडेंट्स, 2 हम कैसे बनाते हैं? इस तरह से 2 हम बनाते हैं। आप यहाँ पे 2 को हम कैसे बोलते हैं? स्पेलिंग क्या होती है? TWO 2। 2 मीन्स दो।
अब 2 को हम लिखते कैसे हैं? इस तरह से हम लिखते हैं। आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो डॉट, 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 डॉट लाइन है, आप इसमें इस तरह से 2 को लिख के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको 2 लिखना आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया होगा 1 के बाद क्या होता है? 2। अब जैसे आपने यहाँ डॉट डॉट लिखा, फिर आपको यहाँ पर भी 2 लिखना है, और जितने भी ये बॉक्सेस बने हुए हैं खाली, सभी में आपको इसी तरह से 2 बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, आप खुद से बनाइएगा, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। तो हमने ONE 1 सीखा, 1 मीन्स 1। हमने TWO 2 भी सीख लिया, 2 मीन्स 2। इसको क्या बोलते हैं? 2। TWO 2, 2 मीन्स 2। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 3 पर। अब आप स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे कि हम नेक्स्ट कहाँ जाते हैं? नंबर 3। THREE 3। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? 3। 3 मीन्स 3। आप शॉप पे जाएंगे, अंकल से कहेंगे, अंकल प्लीज गिव मी 3 टॉफीज, आप मुझे 3 टॉफीज दे दीजिए, और जितने की वो टॉफीज आती हैं उतना अमाउंट आप मुझसे ले लीजिए। सो ऐसे ही अब हम 3 सीखेंगे। 3 को हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं, और जो इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग है THREE 3। अब आप यहाँ देखिए, इस वाली इमेज में 3 मंकीज आपको दिखेंगे, 1 2 3। 3 मैंगोज आपको दिखेंगे, 1 2 3। एंड ये देखिए, आपको यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं 3। तो आपको क्या समझ में आया कि हम 3 को कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं। तो आप यहाँ पे डॉटेड लाइन में 3 बनाएंगे, आपने ऐसे बनाया, एंड देन ऐसे बनाया। आप देख पा रहे होंगे मैं कैसे बना रही हूँ। फिर आप यहाँ भी बनाएंगे इस तरीके से, और जहाँ जहाँ पर आपके ये डॉट, ये बॉक्सेस हैं, आप ऐसे ही बनाएंगे। आपको 1 भी बनाना है, आपको 2 भी बनाना है, और आपको 3 भी बनाना है। सो स्टूडेंट्स, अब तक आपने क्या सीखा? ONE 1, 1 मीन्स 1। TWO 2, 2 मीन्स 2। THREE 3, 3 मीन्स 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नंबर 4। और नंबर 4 क्या कहता है? ऑलवेज FOUR 4। 4 मीन्स व्हाट? 4 मीन्स 4। सो स्टूडेंट्स, देखिए 4 हम कैसे लिखते हैं, 4 हम कैसे लिखते हैं? 4 हम इस तरीके से लिखते हैं, और उसकी स्पेलिंग क्या है? FOUR 4। तो आपको समझ आ गया होगा। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। अब 4 हमारा काउंटिंग में, यहाँ पे देखिए काउंटिंग हम करेंगे 1 2 3 4, और हम इसे लिखेंगे कैसे? इस तरीके से। फिर आप काइट्स देखिए, यहाँ पे आपको पतंग दिख रही होगी, 1 2 3 4। तो फिर 4 को डॉट 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 लाइन में हम इस तरीके से बना देंगे। बनाना भी हम सीख लेंगे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4। ये स्टूडेंट्स हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इसे हम बनाएंगे कैसे? इस तरीके से बनाएंगे स्टूडेंट्स। ध्यान से आप इसे बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप लिखना नहीं सीखेंगे, तो जब आप एग्जाम देंगे तो फिर आप कैसे लिख पाएंगे? इसीलिए हमें लर्निंग भी करनी है, अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, और राइटिंग भी करनी है, और साथ के साथ आपको बहुत अच्छे से इसको टेस्ट भी देना है। सो स्टूडेंट्स, पहले आप क्या करेंगे? इसको अच्छे से समझेंगे, फिर आप इसे लर्न करेंगे। लर्न करके माइंड में मेमोराइज करके माइंड में इसको रिकॉल करेंगे कई बार, 1 2 3 4, और इसकी स्पेलिंग्स को भी आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार इनको दोहराएंगे। फिर आप इसको लिख लिख के टेस्ट भी देंगे। अपनी जो भी आपकी कॉपी होगी उसमें कई बार आप लिख के भी देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और जब आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो आप इसको फिर लिखना भी सीख लेंगे, और कभी भी आपसे कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट्स आपसे पूछेंगे, तो आप इजीली इसका आंसर लिख देंगे, और लिख भी देंगे, और ओरली भी आप इसे बता देंगे। सो स्टूडेंट्स, एजुकेशन आपको ओरली भी लेनी है, और एजुकेशन आपको राइटिंग करके भी लेनी है। आपको लिखना भी सीखना होगा, और उसको बोलना भी सीखना होगा। अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छी एजुकेशन आ जाएगी अगर आप ये दोनों स्टेप फॉलो करेंगे। अब आगे हम चलते हैं 4 के बाद 5। आर यू
able to see FIVE 5 मीन्स क्या होता है 5 मीन्स आप देखिए 5 कैसे लिखा जाता है 5 स्टूडेंट्स ऐसे लिखा जाता है FIVE 5 को हिंदी में हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स आपको पता है 5 को हम क्या कहते हैं हिंदी में 5 जैसे आप देखिए ये जो अंकल आए हैं ये अंकल बलून्स लाए हैं गुब्बारे लाए हैं कितने गुब्बारे हैं स्टूडेंट्स देखिए 1 2 3 4 5 और हाउ मेनी चिल्ड्रंस हियर कितने चिल्ड्रंस हैं 1 2 3 4 5 आप देखिए 1 2 3 4 5 5 बलून्स हैं 5 ही फ्लावर हैं इनके पास और 5 ही यहाँ पे बर्ड्स हैं तो आपको दिखा 1 2 3 4 5 ये देखिए बर्ड्स 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5 तो 5 हम कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या बनाते हैं 5 को बनाते हैं और 5 को हिंदी में 5 कहते हैं तो आपको पता ही है हम बाइलिंगुअल स्टडी करते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जिससे आपको ना हिंदी में दिक्कत आए ना ही इंग्लिश में दिक्कत आए सेम ऐसे स्टूडेंट्स आपको बॉक्सेस में एज यूजुअल पहले की तरह 1 भी बनाना है 2 भी बनाना है 3 भी बनाना है 4 भी बनाना है और 5 भी बनाना है ऐसे ही करते करते आपको पता है 5 बनाना भी आपको आ गया है अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स 6 की तरफ ओहो 6 से पहले स्टूडेंट्स अब हमने 5 सीख लिए तो हमारे पास एक एक्सरसाइज आ गई है अब हमें एक्सरसाइज करना सीखना होगा कि हम एक्सरसाइज को कैसे फॉलो करेंगे सो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एक्सरसाइज है मैचिंग वाली देखिए यहाँ पे लिखा है काउंट एंड मैच काउंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स गिनना एंड मीन्स और मैच मीन्स उसको मिलाना मिलान करना अब यहाँ पे कितने देखिए तरबूज हैं 1 एंड 2 तो आपने किससे मिला दिया 2 से अब देखिए यहाँ पे बोतल कितनी है मिल्क की 1 2 3 4 5 अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा कि 5 होता है अब देखिए 5 हमने कैसे लिखना सीखा था ऐसे तो आप क्या करेंगे इसको 5 बोतल्स को 5 नंबर से मैच कर देंगे तो आपको मैचिंग करना आ जाएगा फिर देखिए यहाँ पे ये कितनी सीढ़ियां हैं 3 सीढ़ी हैं आप सभी के घर में भी होगी सीढ़ी तो 3 कहाँ लिखा है यहाँ लिखा है तो आप क्या करेंगे इस 3 से यहाँ पे भी क्या कर देंगे मैचिंग कर देंगे अब देखिए 1 2 3 4 ये कितने सिलेंडर कितने हैं 4 तो आप क्या करेंगे 4 से मैचिंग कर देंगे दिख रहा है ना स्टूडेंट्स 4 कहाँ है 4 हम ऐसे बनाते हैं जो हमने सीखा है 1 2 3 4 5 अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने एलिफेंट हैं कितने हाथी हैं सो स्टूडेंट्स यहाँ कितने हाथी हैं ओनली 1 हाथी हैं तो 1 हम कैसे लिखते हैं इस तरीके से तो हम जानते ही हैं वेरी इजी सो स्टूडेंट्स अब हम जान गए ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बुक में क्या दिया है जो एनसीईआरटी की सीबीएसई सिलेबस फॉलो करने वाली बुक है मेक ग्रुप्स ऑफ ओ माय गॉड यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनके ग्रुप्स बनाई है ग्रुप्स क्या होते हैं समूह यानी कि 2 से ज्यादा चीजों के जो इकट्ठा कर लेते हैं उन्हें हम ग्रुप कहते हैं समूह कहते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा है 4 बोटल्स बोटल्स को हम हिंदी में कहते हैं बोतल तो अब यहाँ पे कितनी दे रखी थी 1 2 3 4 5 6 6 बोटल्स दे रखी थी बट इन्होंने क्या कहा कि आपको बंच बनाना है कितने का बंच बनाएंगे 4 बोटल्स का तो हमने क्या किया 1 2 3 4 4 बोटल्स को हमने काउंट किया गिना और फिर उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया तो इससे हम क्या कहेंगे ग्रुप बनाना अब यहाँ पे देखिए कितना दिया है 3 ट्रीज यहाँ पे दिया है अब आप देखिए कि 3 ट्रीज यहाँ है तो यहाँ पे कितने ट्रीज हैं 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 ट्रीज हैं तो हमें कितने लेने हैं 3 लेने हैं 1 2 3 तो हम क्या करेंगे जो हमारे 3 ट्रीज हैं इनका हम ग्रुप बना देंगे 1 2 3 तो हमारा ग्रुप बन गया आपने देखा ग्रुप कैसे बना अब आप यहाँ देखिए यहाँ दिया है 2 ड्रम्स
ड्रम्स मीन्स बॉक्सेस। यहाँ पे देखिए कुछ भी सामान रखने वाले ड्रम्स हैं जिसमें हम कुछ भी लिक्विड या कोई भी फॉर्म रख सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि इसमें से 2 चूज करने हैं आपको। तो आपने 1 इसे चूज किया और 1 आपने इसे चूज किया, 1 एंड 2। तो 2 ड्रम्स को हमने क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया। कर दिया क्या स्टूडेंट्स आपने? आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं 5 लैटर्न्स। ये आपने लालटेन देखी हैं जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब लाइट नहीं आती थी तो हम इसके हेल्प से क्या कर लेते हैं, रोशनी कर लेते हैं। तो ये कितने नंबर हैं? 5। स्टूडेंट्स हमने 1 2 3 4 5 हमने पढ़ लिए हैं काउंटिंग्स। 1 2 3 4 5। सो 5 लेटर्स को हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यहाँ पे 4 बोटल्स हमें बॉक्स में बंद करनी थी, यहाँ पे 3 बोटल्स बॉक्स में बंद करनी थी, यहाँ 2 बोटल्स बंद करनी थी, यहाँ 5 बोटल्स करनी थी। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे स्केल का भी यूज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं स्केल क्या होता है? स्टूडेंट्स आपको पता है स्केल क्या होता है? स्केल अब मैं आपको शो करती हूँ। ये जो इस तरह का एक जो हमारा एक पैमाना होता है जिससे हम काउंटिंग्स या फिर हम क्या करते हैं, सीधी लाइन खींचने में ये हमारी हेल्प करता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ भी है SCALE, स्केल। तो स्केल, हम स्केल से हेल्प से हम क्या करते हैं, सीधी सीधी लाइन खींचते हैं। एक दिन हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि इसका कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अब हम आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ओ माय गॉड, वन मोर ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स अब तो आपको इसके लिए कलर की नीड होगी, तो आपको कलर भी लेने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, कलर 5 बलून्स। आपको 5 बलून्स में कलर करने हैं। यहाँ पे कहा है कलर 4 फ्लावर्स। आपको 4 फ्लावर्स में कलर करना है। यहाँ कलर 2 ट्रीज। कितने ट्रीज हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 ट्रीज हैं। और आपको कितने ट्रीज कलर करने हैं, 2 ट्रीज आपको कलर करने हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये कितनी कलर बोर्ड्स हैं जो आपको कलर करनी है, 3 बोर्ड्स को आपको कलर करना है। एंड हाउ मेनी बोर्ड्स आर देयर, 1 2 3 4। 4 बोर्ड्स में से आपको 3 कलर करनी है। अब मैं जनरली एक कलर ले लेती हूँ कोई भी, आप वहाँ पे एक स्केच पेन ले लीजिएगा जहाँ भी आप रहते हो। अब आप देखिए यहाँ पे कितने बलून्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी बलून्स आर हियर, 7। एंड कितने बलून्स हमें कलर करने हैं, 5 बलून्स हमें कलर करने हैं। तो हम चूज कर लेंगे नंबर 1, 1 बलून को हम कलर करेंगे। आप देखिए, आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे 1 को कलर किया, फिर हम 2 को करेंगे, फिर हम 3 को करेंगे, फिर 4 को, एंड हम 5 को, क्योंकि हमें 5 बलून्स ही यहाँ पे कलर करने थे। सो हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाए। वेरी गुड। अब आगे हम चलते हैं, कलर 4 फ्लावर्स। हाउ टू कलर 4 फ्लावर्स। एक काम करेंगे, हम आपको एक और वीडियो बना के दिखाएंगे कि हम कलर कैसे करेंगे सुंदर सुंदर से। सो यहाँ पे आपको 5 बलून्स कलर करने हैं, यहाँ आपको 4 फ्लावर्स कलर करने हैं, 1 2 3 4। आप कोई भी 4 कर सकते हैं इन 6 में से। यहाँ पर आपको 2 ट्रीज कलर करने हैं, जैसे एक छोटा सा प्यारा सा ट्री है, मैं इसको यहाँ पे कलर कर रही हूँ। तो यहाँ पे कोई भी 4 में से 2 ट्री हमें कलर करने हैं, और मैं जल्दी जल्दी से ब्रश की हेल्प से क्या कर रही हूँ, कलर को, ट्री को कलर कर देती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैंने कलर किया। आप भी इन्हें इस तरह से कलर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 3 बोर्ड्स हैं, तो इस बोर्ड्स को आप कैसे कलर करोगे, जैसे आप मैंने यहाँ पे कलर किया, आपको इन 4 बोर्ड्स में से 3 बोर्ड्स को क्या करना है, कलर करना है। तो आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा था 1 ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4 एंड FIVE 5। स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, 1 2 3 4 5। अब हम चलते हैं नंबर नेक्स्ट नंबर 5 के बाद स्टूडेंट्स काउंटिंग में हमेशा क्या आता है, 6। अब आप यहाँ देखिए 6 हम कैसे लिखते हैं, SIX 6। और 6 को हिंदी में हम क्या कहते हैं, 6।
और 6 को हम लिखते कैसे हैं? इस तरीके से लिखते हैं। अब आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कितने पीपल हैं? 6 और पीपल हम किसको कहते हैं? लोग। कितने लोग हैं? एक आंटी हैं, एक अंकल हैं, एक और आंटी हैं, एक और अंकल हैं, एक और अंकल हैं और एक और अंकल हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से हम 6 को लिखते हैं स्टूडेंट्स। आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है जल्दी-जल्दी। और ये तरबूज देखिए 1 2 3 4 5 6 हाउ मैनी तरबूज हियर? 6 फ्लावर्स देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने अभी सीखा था कि 6 हम ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं इसमें आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आप सारे बॉक्सेस फिल कर दीजिएगा जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 5 के बाद स्टूडेंट्स क्या आता है? 5 के बाद हमेशा 6 आता है। ये आपने बहुत ईजीली यहाँ पे पढ़ लिया है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया होगा कि 5 के बाद हमारा क्या आता है? 6 आता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं 6 के बाद में हमने क्या पढ़ा? क्या आता है काउंटिंग्स में? 7 SEVEN 7। और 7 को हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं। और उसकी स्पेलिंग क्या है इंग्लिश में? SEVEN 7। 7 मीन्स 7। क्या होता है हिंदी में? 7 मीन्स 7। अब देखिए यहाँ पे कितनी बटरफ्लाईज हैं? देखिए कितनी तितली हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और 7 को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। कितने फ्लावर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टूडेंट्स हम जल्दी जल्दी सीख लेते हैं अब 7 को कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे एप्पल भी 7 है, तो हमने जल्दी जल्दी कैसे सीख लिया 7 को कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। और जो यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं हमें उन बॉक्सेस में प्रैक्टिस भी करनी है। हमने 7 बना के देखना है। तो आप इजीली इसको 7 बना के देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। 8 7 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? 8 EIGHT 8। स्पेलिंग क्या है? EIGHT 8। और 8 मीन्स क्या होता है? 8। अब यहाँ पे बैग देखिए कितने स्टूडेंट्स के बैग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप भी स्टूडेंट्स जब आप स्कूल जाते होंगे तो आप बैग लेके जाते होंगे ना। तो बैग में आप क्या क्या रख के ले जाते हैं? आपका एक बैग होता होगा, उसमें आपकी कॉपीज होती होंगी, आपकी पेंसिल, रबर और शार्पनर, आपकी ज्योमेट्री होती होगी, आपका टिफिन होता होगा, आपकी वाटर बोतल होती होगी, आप ड्रेस पहन के जाते होंगे। ऐसे ही जितने स्टूडेंट होंगे उनके उतने बैग होंगे, क्योंकि हम स्कूल एक ही बैग लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए यहाँ पे ट्रीज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने काउंटिंग सीख ली कहाँ तक? 8 तक। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमने 6 के बाद क्या पढ़ा था, कि 6 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? तो 6 के बाद काउंटिंग में 7 आता है और 7 के बाद काउंटिंग में 8 आता है। तो हमने क्या पढ़ा कि हम 8 को कैसे बनाते हैं? 8 को हम ऐसे बनाते हैं, जैसे एक जीरो हमने नीचे बनाई और दूसरी जीरो हमने उसे टच करके ऊपर बना दी, तो वो क्या बन गया? 8। दोबारा से देखिए, एक जीरो हमने ऐसे बनाई और एक जीरो हमने ऐसे बना दी, यानी कि एक हमने गोला ऐसे बनाया, एक हमने गोला ऐसे बनाया। ऐसे कि हमने क्या सीख लिया? 8 बनाना, कि एक सर्कल हमने नीचे बनाया और दूसरा सर्कल उसके ऊपर बना दिया, तो क्या बन गया? 8। इसी तरह से आप इन बॉक्सेस में भी ये बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब 7 के बाद हमने 8 पढ़ा और 8 के बाद हम क्या पढ़ेंगे? 9। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, 9 हम कैसे लिखते हैं? 9 हम ऐसे लिखते हैं कि हमने एक गोला बनाया और साइड में एक 1 बना दिया, तो NINE इसकी स्पेलिंग है। NINE 9। 9 मीन्स 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, 9 कितने लोग होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हम ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे कितना है? बर्ड्स हैं, कितनी हैं? 9 है। जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए हट कितनी है? 9 है। और 9 हम कैसे लिखेंगे? एक जीरो बनाएंगे, साइड में एक 1 बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम 9 बनाएंगे, यहाँ पे भी हम 9 बनाएंगे, यहाँ भी हम 9 बनाएंगे, और ऐसे करके हम पूरे में 9 9 9 9 बना देंगे। जैसे मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ आपको। पूरे में आपको 9 9, आपको 1 से लेके 9 तक सभी में आपको इन बॉक्सेस में ऐसे ही बनाना है। तो अभी मैं क्या बना रही हूँ स्टूडेंट्स? अभी मैं 9 बना रही हूँ, तो आपको भी सारे बॉक्सेस में ऐसे ही बनाने हैं।
ONE1 भी बनाना है, TWO2 भी बनाना है, THREE भी बनाना है, FOUR4 भी बनाना है, FIVE5 भी बनाना है, SIX6 भी बनाना है, SEVEN7, EIGHT8, NINE9 आपको सभी बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स हमने कितनी काउंटिंग सीख ली आज की क्लास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में क्या आया? 9। अब हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? आज थोड़ा सा हम मेमोराइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं और 0 to 9 जो एक्सरसाइज है हम वो पार्ट 3 में करेंगे। अभी आप जान रहे हैं हम पार्ट 2 कर रहे हैं। हमने आज के पार्ट में 1 से लेके 9 तक काउंटिंग हमने सीखी है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं 1 के बाद क्या आता है तो आप क्या बताएंगे? 1 के बाद 2 आता है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं 2 के बाद क्या आता है, ऐसे ही 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है और 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद लास्ट में 9 आता है। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे उस क्वेश्चन को उल्टा तरीके से पूछूं कि 2 से पहले क्या आता है, तो 2 से पहले क्या आएगा? 1 एंड 3 से पहले 2, 4 से पहले 3, 5 से पहले 4, 6 से पहले 5, 7 से पहले 6, 8 से पहले 7 और 9 से पहले 8। तो आपको ये काउंटिंग, बैक काउंटिंग भी आपको आनी चाहिए और नॉर्मल काउंटिंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमने राइट काउंटिंग भी सीखी 1 to 9 और बैक काउंटिंग भी हम सीखेंगे 9 to 1, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी काउंटिंग पहले आती है और कौन सी काउंटिंग बाद में आती है। तो अब सबसे पहले जो हमारी काउंटिंग आएगी वो कौन सी काउंटिंग आएगी? 1। और लास्ट की काउंटिंग अभी हमने क्या सीखी है? 9। तो अगर मैं आपसे कहने लगूँ 9 पहले आएगा या 1 पहले आएगा तो आप हमें आंसर कर देंगे कि क्या पहले आएगा? 1 पहले आएगा और 9 सबसे लास्ट में आएगा। सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लासेस में हमने 1 to 9 तक काउंटिंग पढ़ी है। फिर से हम एक बार रिवीजन करेंगे। ONE1, 1 मीन्स 1, TWO2, 2 मीन्स 2, THREE, 3 मीन्स 3, FOUR4, 4 मीन्स 4, FIVE5, 5 मीन्स 5 एंड SIX6, 6 मीन्स 6, SEVEN7, 7 मीन्स 7, EIGHT8, 8 मीन्स 3, सॉरी 8 मीन्स 8 एंड NINE9, 9 मीन्स 9। अब 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? हमारी 5 फिंगर्स ये वाली और 4 फिंगर्स ये वाली। जब हम आगे इसमें एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो आपको हम सब समझाएंगे। सो स्टूडेंट्स आपको होपफुली काउंटिंग अच्छी लगी होगी। आप इसे सीखिएगा। अगर आपको एक बार में अच्छे से क्लियर ना हो, समझ में ना आए तो आप इसे दोबारा देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको लगे कोई और भी इसको पढ़ सकता है या आप और स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज स्टूडेंट्स आप इसे क्या करिएगा? फॉरवर्ड करिएगा। फॉरवर्ड करके आप उनसे बोलिएगा कि वो सब्सक्राइब कर लें और इजीली आप इनसे अच्छे से फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप अच्छे से पढ़ना सीखिए और फिर आगे और बच्चों को पढ़ाइए, जिससे क्या होगा हम सभी लोग एजुकेशन में बहुत अच्छे हो जाएंगे और हमारी जो कंट्री है एजुकेटेड कंट्री हो जाएगी। सो एनी हाउ हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपनी कंट्री को हेल्प करेंगे एजुकेशन देने में। तो जैसे हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं आप भी और लोगों को एजुकेशन दीजिएगा जिससे और लोग भी पढ़ पाएं। ओके स्टूडेंट्स? और ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको सही गलत का पता होगा। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग पढ़िए और मन लगा के पढ़िए और बाकी लोगों को भी पढ़ने में हेल्प कीजिए। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा और प्लीज़ स्टूडेंट्स आगे भी आप इससे समझ के और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ शेयर टू ऑल।